क्लास अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम या एम्प्लॉयमेंट जनरेटिव प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के कौन कौन से थे। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि वो कौन कौन सी पॉलिसी हैं जिसको गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया हुआ है पॉवर्टी रिडक्शन के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट को रिडक्शन के लिए। एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए जो पॉलिसीज़ है उन पॉलिसीज़ को कहीं ना कहीं वो रिलेटेड है पॉवर्टी से। और अगर क्लास हमने पिछली क्लासों में डिस्कस किया आपसे कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ करनी है, किसी कंट्री का डेवलपमेंट करना है, तो उसके जो मेन एस्पेक्ट हैं, चाहे क्वांटिटेटिव हो चाहे क्वालिटेटिव हो, एजुकेशन, हेल्थ, एचडीआई पूरी की बात कर रहे हैं, या एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की प्रोडक्शन की बात करते हैं, सेविंग रेट, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, साथ साथ पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात करते हैं, पॉपुलेशन पॉलिसीज़ की बात करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं रीजन और कॉजेज, जितने भी रीजन हैं वो कहीं ना कहीं इंटरलिंक होते हैं क्लास। तो हमने पढ़ा कि किसी कंट्री की जो इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए, बहुत सारी बात डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ आपको, मैं सिंपल आपको ये बताना चाहता हूँ क्लास कि कहीं ना कहीं देश में पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम और जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम थे वो उन्हीं फैक्टर से रिलेटेड थे जो हमारी प्रॉब्लम थी। ठीक है, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, लैक ऑफ स्किल्स, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, पॉवर्टी। तो अगर इन चीज़ों को फोकस करेंगे तो नो डाउट कि पॉवर्टी भी खत्म होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो एम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी आपस में लिंक है। ठीक है, तो क्लास अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो प्रोग्राम थे कौन कौन से हैं, तो आप दोनों इंटरलिंक करके वही सारी चीज़ लिख सकते हैं क्लास। आप ये मेरा बोर्ड देख रहे होंगे जहाँ पर मैंने पहले आपको समझाने के लिए सारी पॉलिसीज़ को शॉर्टकट में लिख रखे हैं। मैंने इसलिए लिख रखा है कि आपको रटाना नहीं चाहता क्लास, आपको घुमाना भी नहीं चाहता दुनिया भर का। आपको टीचर तो वही पसंद है जो सीधी सीधी बात बता दे, लेकिन थोड़ा सा मेरा नेचर क्लास हट के है कि मैं सारी बातें आपको मैं डेप्थ में ले जाने की कोशिश करता हूँ और फिर से आके मैं कंक्लूजन पे आता हूँ। क्योंकि अगर इन फ्यूचर में अगर आप हायर लेवल पे जाते हैं तो नो डाउट कि ये सारी चीज़ आपको याद आएगी और कि कोई टीचर कैसे पढ़ाता था और मतलब रीज़न क्या था पढ़ाने का इतना डेप्थ में आने का, क्योंकि हम आपको उसमें इंटरलिंक करना आपको सिखाते हैं क्लास। अगर आपसे सिंपल पूछा जाए, चलो भैया पॉवर्टी प्रोग्राम बताओ क्या करेंगे आप, देश की गरीबी को दूर करने के लिए क्या करोगे आप, आपको एक दिन का कुछ एम्प्लॉयमेंट मंत्री बना दिया जाता है, रोज़गार मंत्री बना दिया तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करोगे भाई? तो आप ही फोकस करोगे कि भाई मैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पॉलिटी बढ़ाना चाहूँगा, स्मॉल स्केल को डेवलपमेंट करना चाहूँगा, आप यही बोलेंगे। मैं एजुकेशन में फोकस करूँगा ताकि अच्छे स्किल मेकिंग इंडिया और स्किल इंडिया अच्छी हो जाए, हमारी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। लेबर जनरेटिव पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे, लेबर आर्गूमेंट मतलब जो लेबर को कंज्यूम करे वो पॉलिसी लाएंगे। और क्या करेंगे आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो उन्हीं बातों को अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूँ तो ये सारे प्लान उन्हीं बातों से रिलेटेड हैं। क्लियर है? अब ज़्यादा हो गया इधर उधर की बातें, मैं मेन बात पे आता हूँ क्लास। आपको बताना क्या है कि बहुत सारे प्रोग्राम आए और चले गए। कहते ना देश की गरीबी और पॉवर्टी मिटाने के लिए प्रोग्राम तो वही रहेंगे ना यार। अगर देश में अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड पॉलिसी लाना पड़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पॉलिसी के लिए आपको स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, स्वरोजगार लाना पड़ेगा। सबका साथ सबका विकास बात करते हैं, इसका मतलब एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस को एक साथ करने की बात करेंगे। रूरल एरिया में डिस्पैरिटीज को ख़त्म करेंगे, बैलेंसेस को डिसबैलेंस है उसकी चीज़ों को सही करेंगे। तो चाहे वो हर एक सेक्टर की बात कर रहे हैं, अगर हाँ इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने वाला है प्रोग्राम है, तो मैं आपको सिंपल ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी प्रोग्राम हैं कहीं ना कहीं उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे देखिए प्लस 1980 के दशक में बहुत सारे प्रोग्राम आए। अब मैं इन प्रोग्रामों को आपको रटाऊँगा नहीं, प्रोग्राम को समझाऊँगा। ठीक है, पहला देखो ट्राइसेम प्रोग्राम आया 1979 में और 1980 में IRDP आया। ठीक है, तो ट्राइसेम का मतलब होता है ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर आपसे 2A हेडिंग डाल करके लिखेंगे डेप्थ में तो इसको लिख सकते हैं कि ये प्रोग्राम जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए था, रूरल एरिया में बहुत पहले चलाया गया था। और 1980 में अभी जो ये प्रोग्राम अडॉप्ट 1980 में एक IRDP, ये पूरे गांव के विकास करने की बात किया था, रूरल एरिया के विकास की बात किया था। तो
इन दोनों प्रोग्रामों को क्या किया सरकार ने 1999 में इसको मिला दिया। 1999 में ट्राइसेम और ठीक है RDS IRDP को मिला करके इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को मिला करके 1999 में स्वर्ण ग्राम क्या बना लिया क्लासेस को, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। क्या बना दिया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में बना दिया। ठीक है भाई। और फिर बाद में 2012 में इन दोनों पॉलिसी को मिला के और इस पॉलिसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, जो अभी चल रहा है 2012 में किया गया। और फिर इसका नाम अभी आज की डेट में क्या है, आजीविका। करंट में सरकार कौन चला रही है, आजीविका। तो हम क्या बोलेंगे क्लास, नई बोतल में पुरानी, क्या नई बोतल में पुरानी शराब, चीज़ें वही हैं, नाम चेंज हो गए हैं। तो यह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था, ये पूरे एरिया का डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात है। तो पूरे गांव का विकास, रूरल एरिया की डेवलपमेंट की बात किया तो ये स्वर्ण ग्राम जयंती रोजगार योजना दिया गया। और इसी का नाम हम आजीविका है कि जो कि अभी भी रूरल एरिया में सब कुछ किया जा रहा है। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, सब यही बात किया जा रहा है। रूरल एम्प्लॉयमेंट में जनरेशन प्रोग्राम की बात की जा रही है। तो बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, आपकी इच्छा है आप एक एक प्लान को पढ़िएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या निकलेगा, सेम निकलेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें। इस क्लियर। तो आपको 4 योजनाएं पढ़ा दिए क्लास, IRDP, ये 4 योजनाएं नाम डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और क्या समझ गए, सब फोकस किस पर कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, इसके बाद क्लास और एक योजनाएं आई, मैं सबका डेट में नहीं जा रहा हूँ, आप देख लेना बुक्स में। ठीक है, सबसे पहले जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आई। फिर कुछ समय बाद जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1990 के आसपास आई होंगी ये। और इसके बाद एक एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम आई, सबको रोजगार दिया जाएगा। तो ये 2 योजनाएं आई, इसका डेट आप देख लेना। फिर इन दोनों योजनाओं को मिला करके 2001 में सरकार ने क्या किया, इसका नाम कर दिया गया SGRY, जिसे बोलते हैं क्लास क्या, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। अरे भैया पहले तो थी, ये दोनों योजनाएं मिला करके संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया। क्लियर है, ठीक है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो आपको कितनी योजनाएं मिल गई क्लास, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। रोजगार देने की बात की है ग्रामीण लेवल पे, पूरे गांव का, हर एक का। ठीक है, और क्लियर हुआ, दोनों में डिफरेंस क्या समझ गए आप। इसी तरह से कुछ योजनाएं और थी, REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम, रूरल एरिया में प्रोग्राम को, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने वाले प्रोग्राम। और फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है, तो इन दोनों योजनाओं को मिला करके करंट में योजना बना दिया गया, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट सृजन प्रोग्राम, जनरेटिंग प्रोग्राम। अभी करंट में 2008 में इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम कर दिया गया। बोलेंगे सर ये तो फिर बड़ा खिचड़ी पका दिया आपने सर। तो भाई बात तो वही है, चीज़ों को चेंज होते जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है चीज़ें वही हैं। बेसिकली सारे प्रोग्राम क्या फोकस करने की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट को, जनरेटिंग प्रोग्राम को, लेकिन नाम अलग हैं, काम वही है। ठीक है, तो याद रख लिए 2 योजनाएं यहाँ पढ़ा ली आपने, इन दोनों को मिला को स्वर्णग्राम और REPGP 2 योजनाएं थी। इसका डेट आप देख लेना किस ईयर में आई थी, और इन दोनों को मर्ज करके 2008 में एक नाम बना दिया गया। हो गया भैया। अगर इतने सारे योजनाएं आप लिख देंगे तो जो एग्जामिनर होगा उसको भी नहीं पता होगा कि ऐसे भी योजनाएं बनी थी या हैं, मतलब कौन कौन सी थी। ठीक है, अल्फाबेट जी, नरेगा पता है आपको, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 2000 कब आई थी, 2006 में। लेकिन सरकार ने इसका नाम बदल करके 2009 में, 2 अक्टूबर 2009 में क्या नाम बदल दिया क्लास, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 2009। इसमें है कि सब आदमी को साल भर में 100 दिन का काम दिया जाता है, गारंटी दी गई है।
बहुत सारी बातें दी गई हैं, इसको हम आप डेप्थ में नहीं पढ़ा रहे हैं। तो नरेगा आप समझ गए होंगे, चेंज किया गया है। तो क्लास कहीं ना कहीं ये योजनाएं एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग योजनाएं थी, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, समझ लेना, चीज़ों को लिख लेना, इसी के बेस पे आप एक्सप्लेन करते रहना। कुछ इसके हर योजना की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, फीचर, इसको आप देख लेना बेटा जी। ओके, अब मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाना चाहता हूँ क्लास, कि जब ये सरकार 2014 में आई तो क्या किया, कौन सी योजना सरकार, यूपीए गवर्नमेंट या एनडीए गवर्नमेंट, ठीक है, मोदी जी, मतलब आप ऐसा कर सकते हैं हमारी करंट की सरकार। तो उसने क्या किया कि उन सारी योजनाओं को जो चल रही थी योजनाओं को वही रखा, लेकिन उन योजनाओं के नाम चेंज कर दिए। कहते ना, मतलब सब कुछ वही है लेकिन उसको नाम चेंज करके और दिया गया क्लास। तो मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको सिंपल बताता हूँ। प्रधानमंत्री जनधन योजना क्लियर है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जनधन समझना। अब आपको डेप्थ में जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना में सहायता के इंश्योरेंस करके, बीमा करके बच्चों की शादी के लिए और बच्चों के लिए, गरीबियों के लिए दूर होता है, समझ ले होंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें क्या था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में, इसमें क्या था कि लोगों को फाइनेंस अवेलेबल कराना है। इसमें क्या था, बच्चों के लिए मतलब इंश्योरेंस स्टार्ट करना, मतलब ये फ्यूचर के लिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना में लोगों को अभी 2000-4000 जो मतलब खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, गरीबी दूर प्रोग्राम है ये। अटल पेंशन योजना, जो 65 साल से ऊपर है जो भी है उसके लिए गवर्नमेंट ने अटल पेंशन योजना स्टार्ट की 2015 में। प्रधानमंत्री, अगला प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में स्टार्ट किया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किसानों के लिए, किसानों की आधुनिक के लिए अगर फसल खराब हो जाती है, सब कुछ खराब हो जाता है, उसके लिए किसान ने ये योजना स्टार्ट किया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि की एग्रीकल्चर में इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के रूप में इस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ने कृषि सिंचाई योजना स्टार्ट किया। प्रधानमंत्री दीनदयाल योजना, दीनदयाल क्या था, उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, इसका मतलब क्या था, घर घर तक बिजली पहुंचाने वाला काम, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण क्या था, प्रधानमंत्री खुशहाल विकास, प्रधानमंत्री ग्राम कौशल विकास योजना, ठीक है, 2020 में स्टार्ट किया अभी क्लास ने, गवर्नमेंट ने इसको। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम आपको बता चुका, 2008 में स्टार्ट किया गया। तो इन प्रोग्रामों को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है क्लास, कि चीज़ें वही हैं, हर एक प्रोग्राम पे फोकस किया गया है। जैसे एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ, किसान, बहुत सारी इंश्योरेंस योजना, किसान बीमा योजना, किसान हेल्थ योजना, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारी योजना स्टार्ट किया, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान सॉइल योजना, दुनिया भर की योजनाएं आप कृषि से देखेंगे स्टार्ट किया गया है। ऐसे क्लास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम अडॉप्ट किए हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी से रिलेटेड बहुत सारी और जो प्रॉब्लम है, जैसे एजुकेशन और मिड डे मील, जैसे आप सोच सकते हैं कि वन नेशंस वन कार्ड योजना स्टार्ट की अभी सरकार ने, ठीक है, ठीक है। अंत्योदय योजना, जिसमें अभी लोगों को गरीब राशन मिल रहा है, सब समझ लेना। अंत्योदय योजना 2000 में स्टार्ट किया, सन 2000 में आई थी, और इसी का नाम चेंज करके रखे थे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसी में चल रहा है, कह सकते हैं। मिड डे मील स्कीम सरकार 1995 में चलाई ये थे, इससे एजुकेशन का विकास हो, सब कुछ विकास हो, और साथ साथ जो है गरीब बच्चे के पढ़ सकें, ठीक है, उनको सोशल सिक्योरिटी मिल सके, तो फूड सिक्योरिटी मिल सके। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2013 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी 2015 में स्टार्ट किया गया था। प्रधानमंत्री सुनिधि योजना, ये ग्राम भी सरकार ने कोरोना काल में स्टार्ट किया गया है, कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। तो क्लास अगर मैं सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ कि ये जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं बनाई गई, इनके पीछे लॉजिक क्या था। लॉजिक यही था कि भाई सबका साथ सबका विकास,
गरीबी को ख़त्म करना है, एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। और इससे क्या होगा कि सेविंग रेट बढ़ेगा, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अलग बढ़ेगा, एजुकेशन पे और हेल्थ पे और से ज़्यादा खर्चा होगा, हमारा ह्यूमन कैपिटल क्रिएट होगी, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल, एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल हमारी कंट्री के लिए बेटर होती है, तो ह्यूमन कैपिटल क्रिएट होगी तो नो डाउट कि प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बेटर होगी, उससे हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट और फॉरेन सेक्टर भी सब कुछ बेटर होगा। मेकिंग इंडिया की बात की जा रही है, जितने भी छोटे मोटे प्रॉब्लम हम उसको सॉल्व किया जा रहा है। तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ के लिए सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग जो है पैकेज लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। तो क्लास अगर मैं डेप्थ में जाऊँ तो जितनी भी योजनाएं गवर्नमेंट की हैं कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी पे फोकस कर रही हैं, और इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है, ठीक है। तो जितने भी योजनाएं हैं कहीं ना कहीं वो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रही है, बैलेंस ग्रोथ की बात कर रहे हैं, और ट्रिकल डाउन थ्योरी की बात कर रहे हैं कि लोगों तक वो चीज़ निकल के आए। तो क्लास देखो, किसी भी आप कोई ही जब सॉल्व करेंगे कोई क्वेश्चन, तो ये नहीं कि आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बोलना नो डाउट दिस आर पॉलिसी आर वेरी इफेक्टिव, बहुत अच्छी पॉलिसी है, बट लेक ऑफ रीजन क्या है कि ये सक्सेस नहीं है। बहुत सारी लोगों को पता भी नहीं है, जैसे नो गुड गवर्नेंस, लेक ऑफ अवेयरनेस, लेक ऑफ एजुकेशन है, लोगों को पता नहीं है। तो इसके लिए एक जागरूक होने की ज़रूरत है, और योजनाएं बहुत अच्छी हैं, इनको प्रॉपर इम्प्लीकेशन किया जाए तो जो अरबों खरबों रुपये सरकार खर्चा कर रही है चीज़ों पर, उसको प्रॉपर अगर यूटिलाइजेशन हो, प्रॉपर वे तक जाए, तो नो डाउट कि ये प्रोग्राम बहुत ही इफेक्टिव हैं। लेकिन ये प्रोग्राम ऐसा नहीं कि पहली बार स्टार्ट किए गए हैं, प्रोग्राम बहुत पहले चलते आ रहे हैं, उन्हीं प्रोग्रामों का नाम चेंज करके ये चीज़ें लाई गई हैं क्लास। तो आपको याद करना है, मेन प्रोग्राम को याद कर लेना है, और उसको एक्सप्लेन कर देना है कि चाहे पॉवर्टी प्रोग्राम हो चाहे अनएम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हो। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप चीज़ें समझ गए होंगे कि घुमाना कैसे है, चीज़ों को प्रूव कैसे करें। घुमाना इन द सेंस कि टीचर को घुमाना नहीं, मतलब एग्जाम में घुमाना ऐसा है कि आप चीज़ों को लिखना शुरू कर देते हैं ना, तो आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है कि यार क्या लिखूँ, हेडिंग डाल दिया, भूल गया क्या लिखना है। नहीं, आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, और कंटेंट आपके पास होने से क्या होगा कि आप 2 पेज 4 पेज 6 पेज जितना मर्जी लिखता ही। अब बता दो, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम में आए, आप IAS की एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें जो अगर आप एसए का पेपर लिख रहे हैं, तो भैया आपको ये योजनाएं याद रहेगी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करना है, गवर्नमेंट तो ये सारी चीज़ें इतना याद करने के बाद आप जो मर्जी लिखते जाइए। पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी डिफाइन कर दिया, और उसके स्कीम को, पॉवर्टी के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या किया हुआ है, कितना ज़रूरी है बता दीजिए। एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के सारी बातें बता दीजिए। इंक्लूसिव ग्रोथ के लेकर के ये सारी बातें फोकस के लिए गवर्नमेंट इससे फोकस कर रही है। बैलेंसेस ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट फोकस कर रही है। सबका साथ सबका विकास करने की बात करें, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, भैया ये सब तो कर रही है और क्या करेगी। तो यार कुछ भी पूछा जाए, आप इसी के बेस पे आप विश्लेषण कर सकते हैं। मैं आपको यही कहना चाहता था भाई। समझ में आ गया बेटा? चलो ओके, थैंक यू, नो डाउट।